तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव देह को लाया गया है। इंच तक की क्वालिटी। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस शहीद जनरल से दिल्ली में बिपिन रावत के पार्थिव देह को बहुत ही भावुक क्षण सभी के लिए लाया गया है। पूरे देश और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। सारे उनको सम्मान है उसके लिए रखा जाएगा। तो बिल्कुल भावुक समय लगातार जिस तरीके से जो है लगातार इससे पहले जब ये खबर नहीं है, इससे पहले ये लगातार लोग प्रार्थना कर रहे थे इस तरह से जो सीडीएस है वो से बचना, लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट MI का जो हादसा हुआ उसमें नहीं गए, उसका लगातार लोग सुधीर, आपकी आवाज़ हमें बहुत साफ तो नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे आगे चल कर के जानकारी लें, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर उस भावुक क्षण से रूबरू हो रहे हैं जिस भावुक क्षण में देश के महान सपूत सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वापस दिल्ली लाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कल का समय तो सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत जिनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया है और कल जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली कैंट में किया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरीके से कल दुखद जो सबसे सर्वोच्च हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अंतिम क्षणों तक हर कोई जनरल बिपिन रावत की सकुशल होने की कामना करता रहा, क्योंकि शुरुआत में जब खबर ये सामने आई कि जिस हेलीकॉप्टर में अपनी पत्नी समेत जनरल रावत सवार थे वो हादसे का शिकार हो गया है, स्थितियां बहुत साफ नहीं थी। कैसे हादसा हुआ, क्या वजह रही, कहाँ ये हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें सवार थे और कितने इसमें बचे हैं। तो लगातार कोशिश जो है वो की जा रही थी। लगातार हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था कि भारत माँ के सपूत वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत सकुशल हों। 13 लोगों की जब मौत की पुष्टि हुई उसके बावजूद भी हर किसी को ये उम्मीद थी कि जनरल रावत लौटेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई तो वो तमाम उम्मीदें टूट गई। और इस वक्त पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीर उस महान सपूत की जिसने 40 साल भारत माता की सेवा की, एक जवान के तौर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। और जब भारतीय इतिहास में पहली बार सृजन हुआ सीडीएस के पद का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये जिम्मेदारी दी गई जनरल बिपिन रावत को।